दोस्तों, हर इंसान जानना चाहता है कि मरने के बाद उसका कौन सी योनि में जन्म होगा। मृत्यु नाम सुनते ही लोगों के मन में एक घबराहट पैदा हो जाती है। क्या होगा? हर इंसान जानना चाहता है कि उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। प्रत्येक इंसान जानता है कि वह इस जन्म में यदि गलत कर्म करेगा तो उसे अगले जन्म में भुगतान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी वह बुरे कर्म करते ही रहता है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि आपका अगले जन्म का स्तर क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अगले जन्म का स्तर आपके वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। कर्म के अनुसार ही सभी को जीवन का फल तय होता है, क्योंकि कर्म को हमारे सनातन धर्म में तो मुख्य माना ही गया है। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति का वर्तमान जीवन न केवल उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों से बनता है, बल्कि उसके पिछले जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का योगदान भी इसी जन्म में होता है। लोगों को यह चाह होती है कि उन्हें झट से पता चल जाए कि अगले जन्म में कौन सी योनि में जाने वाले हैं, कौन सा जन्म मिलने वाला है, मनुष्य योनि ही मिलेगी या कोई और। बहुत ही अचंभित और हैरानी वाली बात है कि यह तय है कि किस योनि का आधार हमारे कर्म होंगे, उसी के आधार पर हमारी अगली योनि का और हमारे जन्म का स्तर तय होता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे हजारों सवाल हमारे और आपके मन में भी घूम रहे होंगे। तो चलिए आज आपको इन सवालों के जवाब से अवगत कराते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भी हम समझते हैं कि अगला जन्म किस योनि में होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। विषय है मरने के बाद कौन सी योनि में होगा हमारा अगला जन्म। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म और पूर्व जन्म के कर्मों पर ही निर्भर करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है, साथ ही यह उसके कौन से कर्म के अनुसार मिलती है? यदि नहीं तो हम इसे गरुड़ पुराण के अनुसार भी समझ सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भी इस विषय में बहुत कुछ कहा है। आइए जानते हैं क्या है योनि परिवर्तन का राज और किस तरह के कर्मों से हमें किस प्रकार की योनि मिलती है। यही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फिर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है। यहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे एक के बाद एक अलग अलग जन्म भी मिलते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह शियार, गिद्ध, सांप, कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद ही अंत में वह बगले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मनुष्य योनि में रहकर यदि कोई किसी की बात चोरी छिपे सुनता है तो उसे छिपकली का जन्म मिलता है, उसे छिपकली का रूप लेना पड़ता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति एक कोंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह 10 वर्षों तक भोगता है और यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो ही उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। दोस्तों, यदि आप इस जन्म में पाप कर रहे हैं तो इसका भुगतान भी अगले जन्म में आपको करना ही होगा। महर्षि व्यास के अनुसार सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़े के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है वह कबूतर के रूप में जन्म लेता है।
इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेना होता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु दर्शकों, यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। महर्षि व्यास ने बताया है कि जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे गधे की योनि प्राप्त होती है। गधे के बाद वह मृग योनि को प्राप्त करता है। किंतु इससे अधिक रोचक बात यह है कि उसकी खुद की हत्या भी शस्त्र से ही होती है। मृग के बाद ऐसी आत्मा मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त होती है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराइए ताकि आपके पितृ संतुष्ट हो जाएं। लेकिन यदि यह न किया जाए तो अगला जन्म कौवे के रूप में मिलता है। इसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के पश्चात उसके पापों का अंत हो जाता है। उसके बाद वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि आपका जन्म अगली योनि में किस रूप में होगा, इसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए चैनल को। आने वाले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।